ओम शांति। आज का वरदान, प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। तो बाबा ने आज हमें सदा प्रसन्न चित्त हमें कैसे रहना है उसकी टेक्निक बताई। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। जो प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं, प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उनके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। यानी कि वो जो आत्माएं होंगी वो संतुष्ट होंगी, भरपूर होंगी, उन्हें कुछ चाहिए नहीं है, इसलिए उनके चेहरे और चलन पर प्रसन्नता है और उनके भीतर किसी भी बात को लेके कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठेगा। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती हैं, इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो बेसिकली वही बात बाबा ने आज हमें दोबारा से रिपीट करवाई है कि जब हम भीतर से खाली हो जाते हैं या अनुभव होता है कि भीतर से आत्मा के अंदर न सुख बचा न शांति बची, यानी कि महसूस नहीं कर रही जब आत्मा, और जितना जितना खाली अनुभव करेगी उतना उतना इच्छाएं बढ़ती जाएंगी कि अगर ये चीज़ बाहर से मिलेगी तो मैं खुश, तो मैं शांत, तो मैं कंफर्टेबल महसूस करूँगी, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये जो अंदर का खालीपन है ये डिज़ायर्स पैदा करता है, इच्छाएं पैदा करता है, और जितनी इच्छाएं होती जाएंगी उतनी अप्राप्ति की अनुभूति और बढ़ेगी, क्योंकि आत्मा तृप्त नहीं होगी बाहरी चीज़ों से। क्योंकि आत्मा जो है वो इन सुख सुविधाओं से या जो बाहर का जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, अल्पकाल की चीज़ों से नहीं होगी, इसलिए अप्राप्ति और बढ़ती जाएगी। और उसी समय क्यों क्या कब ये सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि अप्राप्ति है। चेहरे पर अप्रसन्नता आ जाएगी, प्रसन्नता या संतुष्टता नहीं रहेगी, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इसलिए सबसे बेटर ये है कि आप अपने आप को उस चीज़ से भरो, उस चीज़ से फिल करो जो कि परमानेंट है, जो कि परमानेंट है। तो इसीलिए प्राप्ति स्वरूप बनना है। बाबा ने कितने ज्ञान और गुण और खजाने के कितने सारी पॉइंट्स बताई हैं, शक्तियाँ। तो हमें उन सब से, वरदानों से, प्राप्तियों से खुद को भरपूर रखना है, ताकि हमारे अंदर वो अप्राप्ति नाम की चीज़ ना आए जिससे कि इच्छाएं पैदा हों और खालीपन बढ़े। क्योंकि खालीपन से ही क्यों क्या आ रहा है, खालीपन से हम गलत कार्य में जा रहे हैं, तो इसलिए वो ना हो। स्लोगन है, परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाएगी। कमी, कमज़ोरी, भीतर का खालीपन, ये कुछ भी हमें अपनी तरफ नहीं खींचेगा अगर हम परमात्म के प्यार में, परमात्म प्यार में हम समाये हुए हैं तो। ओम शांति।